नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश चुनाव 2024। महाराष्ट्र का सियासी महासंग्राम, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल जोर पर है। महासंयुक्ति और महाविकास अघाड़ी के बीच गठबंधन, आरोप प्रत्यारोप और दल बदल का दौर अब चरम पर है। आज की इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण कैसे बदल रहे हैं और किसकी तैयारी कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं दल बदल की राजनीति की। आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले महाराष्ट्र में दल बदल की राजनीति अपने शिखर पर है। हाल ही में एनसीपी अजीत पवार गुट के कई नेता शरद पवार के खेमे में लौट आए। सबसे दिलचस्प कहानी भाग्यश्री अंतरम की रही, जिन्होंने अपने पिता धर्मराज बाबा के खिलाफ शरद पवार के एनसीपी का दामन थाम लिया। भाग्यश्री का कहना है कि वह शरद पवार के एनसीपी में शामिल होकर अपने पिता के साल 2091 में नक्सली से सुरक्षित आजाद कराने का आभार व्यक्त कर रही हैं। अब बात करते हैं महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच खींचतान कैसे है। सत्ताधारी महायुति सरकार में भी सियासी तूफान जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका सीएम पहले से ही पद पर है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता नाना पटेल ने फर्नांडिस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि रेट कार्ड जारी करना चाहिए था, क्योंकि महायुति सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती रही है। वहीं एनएमएम की चुनावी रणनीति के बारे में बात करते हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस बार चुनाव में पूरा ताकत झोंकने का ऐलान किया है। राज ठाकरे ने साफ किया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान पे उतरेंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन से अलग अपने दम पर मैदान में उतरेंगे। अब बात करते हैं महायुति का रिपोर्ट कार्ड बनाम अघाड़ी का जवाब। महायुति सरकार ने हाल ही में अपने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिनमें उन्होंने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। वहीं विपक्षी दलों ने इसे झूठा रिपोर्ट कार्ड बताया और सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। वही सीट के बंटवारे सबसे बड़ा चुनौती है। सीट बंटवारे पर भी दोनों गठबंधनों में खींचातानी जारी है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का कहना है कि सीट पर सहमति बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं महायुति ने भी कहा कि कुछ सीटों पर सहमति बाकी है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या शरद पवार की एनसीपी एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौटेगी या महायुति सरकार सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहेगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। हमारी नजरें इन चुनावी जंग पर टिकी रहेंगी और हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहे एजुकेशन पोस्ट न्यूज।